है मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ओ वतना मेरे वतना तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल। कर्नल बी संतोष बाबू, नायब सूबेदार सतनाम सिंह, नायब सूबेदार मनदीप सिंह, सिपाही कुंदन कुमार, सिपाही अमन कुमार, नायक दीपक सिंह, सिपाही चंदन कुमार, सिपाही गणेश हसदा, सिपाही गणेश राम, सिपाही के ओझा, सिपाही राजेश ओराम, सिपाही सी.के. प्रधान, नायब सूबेदार नंदूराम सोरेन, हवलदार सुनील कुमार, सिपाही जयकिशोर सिंह, हवलदार विपुल राय, सिपाही गुरतेज सिंह, सिपाही अंकुश, सिपाही गुरविंदर सिंह, हवलदार के पलानी। ये 20 नाम उन भारतीय सैनिकों के हैं जो 15 जून को चीन के साथ गलवान घाटी के संघर्ष में वीरगति को प्राप्त हो गए। हम सब इन शहीदों को नमन करते हैं और हमेशा आप सबके ऋणी रहेंगे। कारगिल युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब किसी दूसरे देश की फौज के साथ आमने सामने की लड़ाई में हमने इतने सैनिक खोए हैं। अब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, ऐसा हुआ क्यों, कैसे हुआ, क्या इसको टाला जा सकता था? आज की वीडियो में हम सब इन बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बतौर आम नागरिक हम कैसे चाइना को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। पहला सवाल, 15 जून को गलवान घाटी में क्या हुआ? दरअसल बात 15 जून की सुबह की है जब भारत और चीन के बीच में बटालियन स्तर पर बातचीत शुरू हुई। यह बातचीत गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास हुई। इस बातचीत में यह तय हुआ कि भारतीय और चीनी सैनिकों को पीछे हटना था, यानी कि जो चीनी सैनिक भारतीय सीमा के अंदर आ गए थे उनको पीछे हटना था। यह सुबह की बात थी। इसके बाद 15 जून की शाम को 16 बिहार रेजिमेंट के ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू अपने 50 जवानों के साथ यह देखने गए क्या कहीं चीनी सैनिक फिर से वापस तो नहीं आ गए। इसी बीच जवानों ने उन स्ट्रक्चर्स को ढाना स्टार्ट कर दिया जो चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में बनाए थे। जवान यह सब कर ही रहे थे कि इस दौरान चीन सैनिक वापस आ गए, करीब 250 चीनी सैनिक। तनाव बढ़ गया। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को पीछे हटने को कहा, लेकिन चीनी सैनिक पीछे नहीं हटे। उनके पास लाठियां थी, लाठियां जिसमें नुकीले कीले और तार लगी हुई थी। इसके बाद भारतीय और चीनी सैनिक बढ़ गए। यह घटना गलवान नदी के पास हुई। यह घटना हुई कहां? जरा इस नक्शे को देखिए, इसमें आपको LAC नजर आ रही होगी। इसके पूर्व का हिस्सा अक्साई चीन है। यह है भारत की जमीन, लेकिन 38,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन ने कब्जा कर रखा है। LAC के पहले भारत ने दारहुक से लेकर दौलत बेम ओल्डी तक एक 255 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है। इसका नाम है DSDBO रोड। ये सड़क LAC के पैरेलल है, लेकिन फिर भी काफी दूर। गलवान घाटी में यह सड़क LAC के थोड़ा करीब जाती है, लेकिन फिर भी 9 किलोमीटर की दूरी पे है। अब DSDBO रोड ये LAC से काफी दूर है, तो भारत ने DSDBO सड़क से लेकर LAC के पास अपनी पेट्रोलिंग पोस्ट तक कुछ छोटी छोटी सड़कें बनानी भी शुरू की, जिन्हें कनेक्टिंग रोड्स भी कहा जाता है, ताकि जवानों को पैदल वहां तक ना जाना पड़े। और इसके तहत गलवान नदी पर एक पक्का पुल भी बनवाया गया। चीन ने इन्हीं सड़कों को लेकर आपत्ति जताई थी। चीन ने इन सड़कों को बनाने का काम रुकवा दिया और भारत की सीमा में टेंट लगवा दिए। इसी को लेकर सारा झगड़ा शुरू हुआ। आखिर इस पूरे मुद्दे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे जवान मारते मारते मरे हैं, उनके इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। हम शांति में बिलीव करते हैं, लेकिन उकसाने पे जवाब देने में भी समर्थ हैं। सुनिए उनका ये बयान। भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए
सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं। भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। अब इस पूरी घटना के बाद हम इंडियंस में बॉयकॉट चाइना जैसे सेंटिमेंट फिर से उभर कर सामने आ रहे हैं। जगह जगह से वीडियोस आ रही है जिसमें इंडियंस को देखा जा सकता है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को तोड़ा जा रहा है और उनका बहिष्कार किया जा रहा है। साथ ही साथ एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि आखिर भारतीय सरकार चाइना से आ रहे इंपोर्ट्स पे टोटल बैन क्यों नहीं लगा देती? तो इसका सीधा जवाब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल के हिसाब से कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री से आ रहे इंपोर्ट पर ऐसे ही टोटल बैन नहीं लगा सकती, फिर चाहे वह कंट्री उस दूसरी कंट्री के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में ही क्यों ना हो। तो आखिर फिर सॉल्यूशन है क्या? अगर टोटल बैन इज नॉट द सॉल्यूशन तो इसका हल है क्या? हल है, लेकिन हल पर बढ़ने से पहले जरा इस दृश्य को देखिए। इस दृश्य में साफ देखा जा सकता है कि कैसे चाइना हमारा ही पैसा हमारे ही जवानों को मारने में यूज कर रहा है। यह दृश्य किसी हद तक सही भी है। आज चाइना की सबसे बड़ी पावर उसकी इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी को मजबूत करने में कई हद तक श्रेय भारतीय बाजार को भी जाता है। चाइना का भारत के साथ तकरीबन $50 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, लेकिन अगर हम भारतीय चाहें तो चाइना की इसी बड़ी ताकत को उसकी कमजोरी बनाया जा सकता है। ये मुमकिन कैसे होगा? ये मुमकिन है। पहला सॉल्यूशन, फाइंड द अल्टरनेटिव एंड रिप्लेस द चाइनीज प्रोडक्ट्स। जी हाँ, हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स के अल्टरनेटिव ढूंढने होंगे, उनको उनसे रिप्लेस करना होगा। तकरीबन 70% आइटम जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं उसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि टीवी, सेलफोन, वॉशिंग मशीन और इन्हीं जैसे और प्रोडक्ट्स। अगर हम इन्हीं प्रोडक्ट्स को चाइना से ना मंगवाकर किसी और कंट्री जैसे कि जापान, कोरिया या जर्मनी से मंगवाए तो इनको बहुत इजीली हम रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि एज इंडिविजुअल्स हम इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट को रिप्लेस करने के लिए हमें सबसे पहला इनिशिएटिव अपने खुद से उठाना होगा। एज कंज्यूमर्स हमें यह देखना होगा कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को यूज ना करें, जिससे होगा ये कि मार्केट में इसकी डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। मार्केट में डिमांड कम होने से जो कंपनीज और ट्रेडर्स चाइना से इन सारे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कराते हैं वो उसको इंपोर्ट कराना बंद कर देंगे और मार्केट से बहुत इजीली चाइनीज प्रोडक्ट्स को रिप्लेस किया जा सकता है। मौजूदा समय में भारतीय बाजार में तकरीबन 70% सामान चाइना का सामान है। हमारे इंपोर्टिंग कंपनीज और ट्रेडर्स को इसका रिप्लेसमेंट ढूंढना ही होगा, फिर चाहे एज कंज्यूमर्स हमें कुछ एक्स्ट्रा ही खर्च क्यों ना करना पड़े। सिर्फ इसी तरह चाइना और चाइनीज प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट से निकाला जा सकता है और असल मायनों में देखा जाए तो यही हमारे वीरगति को प्राप्त हुए भारतीय जवानों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जाते जाते आप सभी के साथ एक लिस्ट शेयर करना चाहता हूं। इस लिस्ट के माध्यम से आप सभी को आसानी होगी चाइनीज प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करने में। कृपया इस लिस्ट पे ध्यान दें। अगर इसमें से किसी भी चाइनीज प्रोडक्ट्स को आप यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द इनको बंद कर दें। अगर वीडियो में दी गई जानकारी और सजेशन से आप लोग संतुष्ट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज नवीन बड़ाना।